राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023 की। स्कॉर्पियो मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस दिसंबर 2023। 2023 के अंतिम महीने में कैसा रहेगा वृश्चिक वालों के लिए वैवाहिक जीवन, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, भाग्य पक्ष, फॉरेन सेटलमेंट, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, इन सब पक्षों की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लग्न की राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, जो मासिक राशि फल है ये जनरलाइज्ड गोचर फल होता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। गोचर फल को महादशा और अंतरदशा का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले समझते हैं कि वृश्चिक वालों के लिए दिसंबर के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, इसलिए कंटक ढैया आपको चल रही है। कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है और मार्गी भी हो गए हैं। शश नाम का राजयोग भी उन्होंने बना रखा है। बृहस्पति रहेंगे आपके छठे भाव में मेष राशि में। दिसंबर के महीने में भी वो वक्री रहने वाले हैं। 31 दिसंबर को वो मार्गी होंगे। राहु की स्थिति चल रही है पंचम भाव में और केतु रहेंगे 11वें भाव में कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति को समझें तो सूर्य पहले भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे 16 दिसंबर तक और 16 दिसंबर को वो धनु राशि में गोचर कर जाएंगे आपके दूसरे भाव में। मंगल देव आपकी राशि के स्वामी पहले भाव में ही रहेंगे। रुचक नाम का राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है और 27 दिसंबर तक मंगल पहले भाव में रहने वाले हैं। बुध देव 1 से 28 दिसंबर के बीच में आपके दूसरे भाव में रहेंगे धनु राशि में। 13 तारीख से 13 दिसंबर से बुध वक्री हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति रहेगी 12वें भाव में 25 दिसंबर तक अपनी ही राशि तुला राशि में स्वराशि के रहेंगे वो। अब बात करते हैं परिणाम की कि क्या पता दिसंबर के महीने के बारे में इन घरों की स्थितियों से चलता है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो पहले भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। मंगल रोचक योग बनाकर पहले ही भाव में बैठे हुए हैं, फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। साथ में सूर्य भी रहेंगे 16 दिसंबर तक। तो आपके विचारों में तथा आपके कर्मों में उत्साह रहेगा, ऊर्जा लेवल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। पहले से यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है, परेशान कर रही है, तो उसमें राहत जरूर मिलेगी आपको। जनरली स्वास्थ्य अच्छा रहेगा दिसंबर के महीने में, लेकिन आक्रामकता रहेगी आपके स्वभाव में। तो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन जैसी समस्या यदि आपको पहले से है तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अब बात करते हैं भाग्य की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है। तो नवम भाव होता है भाग्य का, आपके लिए भाग्येश बनते हैं चंद्रमा, जो हर सवा 2 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो भाग्य पक्ष में आपके उतार चढ़ाव तो रहता ही है, लेकिन दिसंबर के महीने में काफी सारे अच्छे योगों का निर्माण भी गोचर में हो रहा है। मंगल रोचक योग बनाकर बैठे हैं, शनिदेव शश योग बना रहे हैं और 16 दिसंबर से सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी दूसरे भाव में बनेगा। शुक्र और बृहस्पति का भी दृष्टि संबंध बन रहा है, जो केंद्र त्रिकोण का संबंध है। साथ ही में मंगल और शनि का भी दृष्टि संबंध दिसंबर में रहेगा, जो कि केंद्र त्रिकोण का योग है। तो काफी सारे अच्छे योग बनने की वजह से भाग्य पक्ष को भी आपके मजबूती मिलेगी दिसंबर के महीने में। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहते हैं, कोई शुभ काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो कर सकते हैं ये सारे काम आप। 2, 16, 15, 17 और 24 तारीख भाग्य पक्ष की शुभता को लेकर अच्छी रहेगी दिसंबर के महीने में। कैरियर, नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है आपके कैरियर का। मार्गी शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी दसम भाव पर और देवगुरु बृहस्पति जो कि अभी वक्री हैं, उनकी भी 5वीं दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। 10वें भाव के स्वामी सूर्य 16 दिसंबर तक रहेंगे मंगल के साथ आपके पहले भाव में, फिर वो बुधादित्य योग में रहेंगे दूसरे भाव में बुध के साथ। वर्क, कैरियर, नौकरी को लेकर महीना काफी अच्छा है। कैरियर की जो छुपी हुई चुनौतियां है उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। नए गोल सेट करने के लिए महीना अच्छा है। टारगेट पूरे करने के लिए भी ये अच्छा समय है। पॉलिटिक्स, चिकित्सा, टेक्निकल क्षेत्र, साइकोलॉजी, गवर्नमेंट कार्य, अकल्ट, तंत्र मंत्र, रिसर्च, इसके साथ ही सीक्रेट जॉब्स, पुलिस, आर्मी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जो वृश्चिक वाले हैं उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां दिसंबर के महीने में रहेंगी। अपने दम पर यदि कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना उसको करने के लिए सही समय है। 16 दिसंबर के बाद सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा दूसरे भाव में। तो जो वाणी से जुड़े हुए कार्य हैं, काउंसलिंग है, कंसल्टेंसी है या बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित काम है, फैमिली बिजनेस से यदि आप जुड़े हैं, तो इन सब कार्यों में भी दिसंबर के महीने में शुभता मिलेगी। 11वें भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं तथा सूर्य मंगल का प्रभाव आपकी वाणी और व्यवहार में आक्रामकता को लाएगा। तो आप अपने नेटवर्क सर्कल में सीनियर से, कोवर्कर से
इनके साथ अपने संबंधों पर आपको ध्यान देना है, वाद विवाद से बचना है। 6, 15, 24 और साथ ही में 3, 12 और 21 ये शुभ तारीखें हैं जिसमें करियर और नौकरी के मामले में आपको विशेष शुभता मिल सकती है। दिसंबर 2023 के महीने में मंगल और शनि के बीच भी दृष्टि संबंध बन रहा है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि मंगल पर रहेगी और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो शनिदेव पर रहेगी। तो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर इनसे जुड़े वृश्चिक वालों के लिए भी लाभ का समय है ये। 2, 11, 12, 20 साथ में 8, 10, 17 और 26 ये इस योग का शुभ प्रभाव लेने की तारीख है। इन तारीखों पर इन नक्षत्रों से संबंधित शुभता आपको मिल सकती है। देखिए, शनि की ढैया भी आपको चल रही है, तो ड्यूटीज जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो तो बढ़ेंगी, मेहनत के फल की प्राप्ति में भी विलंब हो सकता है। आप सबके लिए कर रहे हैं, आपके लिए लोग उतना नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी आपको महसूस होगा, लेकिन फायदा भी होगा। दिसंबर में घर, वाहन, जमीन के मामला शुभ है। दिसंबर के महीने में माता के स्वास्थ्य में भी आपको सुधार दिखाई देगा। अब बात करते हैं व्यापार की और बिजनेस की। 7वें भाव से ये चीजें देखी जाती हैं। 7वें भाव के स्वामी शुक्र 12वें भाव में है, स्वराशि के हैं। दिसंबर के महीने में व्यापार में थोड़ा नुकसान हो सकता है या खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। व्यापारिक चुनौतियां भी बढ़ेंगी, लग्जरी पर, भोग विलास पर, इन पर खर्चा भी आपका बढ़ेगा। लेकिन यदि आपका व्यापार फीमेल आइटम से जुड़ा हुआ है, किसी क्रिएटिव स्टफ से जुड़ा हुआ है या विदेशी चीज़ों के व्यापार से आप जुड़े हैं, तो आपके लिए लाभ भी होगा। बृहस्पति और शुक्र के बीच भी दृष्टि संबंध रहेगा जो कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहा है। तो व्यापारिक फायदा होगा, लेकिन एक्सपेंसेस पर, खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। 5, 14, 23, 1, 11, 12 और साथ में 20 तारीख व्यापारिक मामलों के लिए विशेष शुभता आपको दे सकती है। ओवरऑल जो आर्थिक स्थिति है वो वृश्चिक वालों के लिए अच्छी दिखाई दे रही है। पहले की तुलना में आपका जो आर्थिक पक्ष है मजबूत होगा, लेकिन शुक्रदेव 12वें भाव में है, तो एक्सपेंसेस पर, खर्चों का जो आय और व्यय का जो तालमेल है, इस पर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बात करें, मैरिड लाइफ पार्टनरशिप, तो ये भी 7वें भाव से ही देखे जाते हैं। 7वें भाव के स्वामी शुक्र 12वें भाव में है और 7वें भाव पर सूर्य और मंगल की दृष्टियां भी आ रही हैं, तो वाद विवाद की स्थितियां पार्टनरशिप में उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्र स्वराशि के हैं, तो आपके पार्टनर की गलती होने के चांसेस कम हैं। आप जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा भी आप पार्टनर के साथ कर सकते हैं। शिक्षा पक्ष की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा प्राप्ति का। राहु वहां पर गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री हैं, अभी छठे भाव में ही चल रहे हैं। तो एफर्ट्स और हार्डवर्क आपका ज़्यादा रहेगा, फोकस आपका डाइवर्ट हो सकता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए समय उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। संतान पक्ष की बात करें तो वो भी पंचम भाव से देखा जाता है, तो बहुत ज़्यादा शुभ समय नहीं है संतान प्राप्ति के लिए भी। संतान कारक और पंचम भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो छठे भाव में वक्री चल रहे हैं। संतान यदि पहले से है तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। लव रिलेशंस की बात करें तो वो भी पंचम भाव से ही देखे जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स को बढ़ाने का समय है ये। रिश्तों में आपको ध्यान देने की जरूरत है। फॉरेन ट्रैवल, विदेशी कार्यों के लिए महीना अच्छा है। 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में ही है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी 12वें भाव पर जा रही है। पहले से यदि कोई वीजा पीआर का इशू है तो उसको आप सुलझा सकते हैं। व्यापार को लेकर, कैरियर को लेकर या पार्टनर के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। 5, 14, 23, 9, 10 साथ में 1, 11, 20 ये शुभ तारीख है विदेशी यात्राओं को लेकर। दिसंबर 2023 के व्रत और त्योहारों पर नजर डालते हुए अब बात करते हैं क्या विशेष उपाय वृश्चिक वालों को दिसंबर के महीने में करने चाहिए। हनुमान जी की उपासना जरूर करें। 3 बार हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ में पक्षियों को दाना पानी जरूर डालें और माँ लक्ष्मी की उपासना करें। श्री सूक्त का पाठ भी आपको करना चाहिए, जिससे आपका निजी जीवन भी अच्छा होगा और आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। राम राम।